आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, पंडित जी कथा कह रहे हैं, तो पंडित जी क्या कहेंगे? एक समय नैमिषारण्य नाम की पावन भूमि में, यहीं से शुरू होती है ना। ये नैमिषारण्य है क्या? एक जगह है जहां ये सब कथाएं हुई। एक बार ऐसा हुआ, कुछ विशेष ऋषि महात्मा सब इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि ब्रह्मदेव, हमको 1000 वर्षों का एक ज्ञान सत्र चलाना है, उसके लिए कोई ऐसी शुद्ध पवित्र भूमि चाहिए, तो आप बताइए कि हम अपना ये ज्ञान सत्र कहां पूरा करें। अब समझिएगा ये बात, ये 1000 वर्ष के सत्र की बात हो रही है। अरे 7 दिन की कथा कहनी हो तो उसके लिए भी इतना तामझाम करना पड़ता है। 7 दिन की कथा के लिए भी स्थान का चुनाव करना पड़ता है, फिर उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है, व्यास गद्दी लगानी पड़ती है, सब साज सज्जा करनी पड़ती है, सब एकदम फिट मामला करके फिर कथा होती है। और जहां 1000 वर्षों तक कथा होनी हो, 1000 वर्षों तक जहां ज्ञान सत्र चलना हो, तो भूमि भी वैसी होनी चाहिए महाराज। तो महात्माओं ने जब ब्रह्मा जी से भी प्रार्थना की, महाराज 1000 वर्षों का हम ज्ञान सत्र चलाना चाहते हैं, तो कोई पवित्र भूमि बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने एक चक्र पवित्र भूमि के लिए छोड़ा और उन महात्माओं से, उन ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा कि इस चक्र की नींव जहां जाकर के शांत हो जाए, गिर जाए, उसी जगह को आप पवित्र मान करके अपना ज्ञान सत्र पूरा करें। अब वो चक्कर चला, चक्कर के पीछे पीछे से महात्मा चल पड़े और घूमते 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 वो चक्र एक जगह घोर जंगल में जाकर के शांत हो गया। उसकी निमि शांत हो गई। जैसे निमि शांत हुई तो महात्माओं ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उसी पवित्र भूमि को चुन करके उस पर ज्ञान सत्र का शुभारंभ किया। इसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। आज भी जाएंगे ना उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये जगह पड़ती है, नैमिषारण्य तीर्थ बोला जाता है। वहां पर व्यास गद्दी भी है। 88,000 महात्मा पहुंच गए, सुंदर व्यास गद्दी बनाई गई, सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर बिठाया गया और 88,000 महात्मा सामने बैठे थे। इन महात्माओं के आगे जो प्रमुख श्रोता बने वो बने श्री शौनक जी महाराज।